हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइमशीट कैसे भरें। तो ये हमारा ऑफिशियल फॉर्मेट है टाइमशीट भरने के लिए। तो जैसे कि हमें इस बार टाइमशीट भरना है मई महीने के लिए, तो हम इधर से मई को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद साल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी वर्किंग टाइमिंग है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इंटर्न है, उनका टाइमिंग 11 से 6 है, तो 11 से 6 सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें नाम सेलेक्ट करना है। अगर नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो आपको नाम इस जगह पे लिख देना है, अपना नाम। जैसे मेरा नाम आशीष शर्मा है, तो मैं लिख रहा हूँ आशीष शर्मा। तो हमेशा अपना पहला नाम और अपना सरनेम लिखिए। तो नाम लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ टाइमशीट में ड्रॉप डाउन के अंदर अपना नाम दिख रहा है। हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक में तारीख आ गई और नाम आ गया। अब हमें यहाँ चार्जेबल आवर भरने हैं। तो चार्जेबल आवर्स का मतलब है जो भी हर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो घंटे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे 7 घंटे का हमारा दिन है, तो 6 घंटे हम काम करते हैं, तो हम लिखेंगे 6 घंटे। 1 घंटे हमारा ट्रैवलिंग और ब्रेक में जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 घंटा। वैसे अपना 7 घंटा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे जो भी लोकेशन से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अपनी ऑफिस से काम कर रहे हैं, लिखेंगे ऑफिस। हम जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हम आशिमा लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे, हम यहाँ लिखेंगे आशिमा लिमिटेड। और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी काम कर रहे हैं। जैसे हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, तो हम टैक्स ऑडिट लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद सैटरडे को भी सेम हमने काम किया, लेकिन इस बार हमने क्लाइंट के प्लेस पे जाके काम किया। तो हम यहाँ लिखेंगे आशिमा लिमिटेड। हम यहाँ पे आशिमा लिमिटेड लिखेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे टैक्स ऑडिट। अब जैसे संडे है, तो आप देख सकते हैं संडे को लीव लिखा अपने आप नहीं आ रहा है, और हमने उस दिन काम भी नहीं किया था। हम इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर अगेन हमने मंडे काम किया। इस बार हमने 7 घंटे काम किया, 1 वर्किंग आवर लिखा। अब हमने इस बार पहले ऑफिस गए, तो हम इधर ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद हमने आशिमा लिमिटेड गए, तो हम आशिमा लिमिटेड ऐसे लिखेंगे। हम जिस सीक्वेंस में जहाँ पे भी जाते हैं, हम वहाँ ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ऑडिट। तो जब आप ऑफिस और आशिमा लिखते हो, तो एचआर को पता लगेगा कि आप ऑफिस आए थे, फिर आशिमा गए थे। उसके बाद 5th डे। अब मान लो इस दिन होली की छुट्टी है, तो हम इस दिन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ ऑफिशियल ऑफ के कॉलम में यस दे देना है और यहाँ पे लिख देना है होली, क्योंकि होली हमारे लिस्ट ऑफ हॉलीडे में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल ऑफ है। उसके बाद सेम हम जा रहे हैं ऑफिस, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 1 घंटा हमारा लंच और ट्रैवलिंग में जा रहा है, हम लिखेंगे। फिर हम आशिमा गए, हमारा टैक्स ऑडिट अभी चालू है, हम लिखेंगे टैक्स ऑडिट। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही जगह पे रोज जाते हैं, तो बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम इधर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दे सकते हैं ऐसे। लेकिन ये करने के बाद आपको ध्यान से, जिस दिन भी संडे है, अगर हमने काम नहीं किया है, तो वहां से ये सब हमको मिटाना है। गलती से भी यहाँ वर्किंग आवर और या फिर क्लाइंट का नाम नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हो, इसका मतलब आप ऐसा क्लेम कर रहे हो कि आपने छुट्टी पे काम किया है, और गलत रिपोर्टिंग पे पेनल्टी लगती है। तो आपको सही से रिपोर्ट करना है ऐसे। देखो, क्योंकि हम संडे काम नहीं करते, संडे को हम आवर्स नहीं लिख सकते, क्लाइंट प्लेस भी नहीं लग सकते, रिमार्क में भी कुछ नहीं लिखना है। मान लो हमने 17 तारीख को संडे काम किया है एक्चुअल में ऑफिस जाकर, तो हम इधर लिखेंगे 5 घंटे काम किया, 1 घंटे ब्रेक वगैरह, और यहाँ लिखेंगे ऑफिस, और यहाँ पे लिखेंगे
ऑफिस वर्क। सो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इसको ऑटोमेटिकली इस दिन की क्रेडिट ग्रांट कर देगा, लेकिन आपको क्रेडिट अप्रूवल फॉर्म तो फिर भी देना है। उसके बाद मान लो ये जो 20 तारीख है, इस दिन को छुट्टी थी, दिवाली की, और हमने एक काम किया है, तो हम इस जगह में यहाँ पे जाके यस लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे दिवाली। तो इस दिन की भी क्रेडिट आपको ग्रांट हो जाएगी। ऐसे छुट्टियों पे काम करने पे जो भी क्रेडिट हम अर्न करते हैं उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट ले सकते हैं। अब मान लो हमने इस दिन पे छुट्टी ली थी, तो अगर छुट्टी ली है तो वहां पे आपको कोई वर्किंग आवर्स नहीं लिखने हैं, ये लीव लिखा रहने देना है। ठीक है, अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको लीव लिखा रहने देना है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कैसे टाइम शीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एम्प्लॉय की सही तरीके से भरी हुई टाइम शीट का सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, एम्प्लॉय ने सही से हर जगह वर्किंग आवर भरे हैं, जितने रिचार्जेबल आवर उसने काम किया है, ब्रेक के आवर भरे हैं, क्लाइंट का नाम लिखा है और जो काम किया है वो भी लिखा है। अब देखो, इस दिन को उसने हाफ डे लिया था, तो उसने सही से हाफ डे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने हाफ डे लिया है तो आप जितने भी घंटे काम कर रहे हो आपको सही से यहाँ लिखना है। ऐसे आप हाफ डे का रिपोर्टिंग कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम किया है तो आप लिखो वर्क फ्रॉम होम और यहाँ लिखो क्या काम किया है। जब से आपने घर से ITR फाइलिंग का काम किया है तो आप इधर लिख सकते हो ITR फाइलिंग का काम और घर से किया है, तो HR को पता चलेगा कि आपने घर से काम किया है और आपके टीम लीडर से उसका कंफर्मेशन मांग लेगा। तो मैं मानता हूँ आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया है कि कैसे टाइम शीट भरे। ओके, बाय बाय।